नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जब हमारी हथेली में ये कनिष्ठिका उंगली सूर्य की उंगली यानी अनामिका उंगली से बड़ी हो या इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, ठीक है ना, या इससे बड़ी हो, और आपकी अनामिका जो उंगली है ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, जैसे आपकी है, और देवगुरु बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में इस प्रकार से एक बेहतरीन स्थिति में हो, तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग को ये बनाता है। क्या होता है, अगर ऐसे व्यक्ति समय रहते, जरा ध्यान से सुनिएगा, कई लोग कहते हैं हमारे हाथ में तो ये बना है, न तो मैं सरकारी नौकरी में हूं भाई, न मेरा व्यापार है, मैंने तो जीवन भर धक्के ही खाए हैं, ठीक है ना। कई लोग सुनते नहीं वीडियो को ढंग से, क्या कहा गया है, क्या इसका मतलब है, लेकिन अपने निकम्मेपन को जो है दूसरे के हाथ से जोड़ना शुरू कर लेते हैं। तो ऐसा न करें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो भी वीडियो सुन रहा है। जब ऐसी स्थिति आपकी हथेली में हो और व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाए, एकाग्रता के साथ, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को निश्चित ही ये राजयोग या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में काम दिलवाता है। और ये लोग उन्नति किस में करते हैं? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, यानी बृहस्पति की भूमिका इस राजयोग में सबसे बड़ी रहती है। करते ही करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो या कानून का क्षेत्र हो। अब 1% अगर कोई व्यक्ति के हाथ में ये बना है और वो उसने तो न सरकारी नौकरी प्राप्त की, न इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य किया, तो फिर 95% लोग मैंने देखा है कि अपने व्यापार में जाते हैं और ऐसी स्थिति में अपने व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। ये है इस राजयोग का फायदा। और ये राजयोग बना हो तो इन क्षेत्रों में व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, कुछ नहीं सोचना है, बस चलिएगा, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन समय रहते लक्ष्य का निर्धारण कर लें। अब तीसरी चीज, ऐसे लोगों को वैसे अमूमन जो है मैंने जो देखा है, प्राइवेट नौकरी इनके लिए नहीं बनी है, लेकिन कुछ मामलों में जो लोग एक ये अगर राजयोग बना हुआ है और ऐसे लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं लेकिन बहुत बड़ी ऊंचे पदों पे रहते हैं फिर, और बहुत बड़ी कंपनियों में, जैसे गूगल है, ऐसी बड़ी कंपनियां, इसमें सीईओ वगैरह रहते हैं और इनके नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है। वहाँ ये राजयोग इस चीज़ को देता है, आपको एक कुर्सी देना इसका काम है, और इनका अपना दबदबा होता है, अपना वर्चस्व होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा राजयोग है यहाँ पे बना हुआ। अब वर्तमान में देखें कि इनकी हथेली में क्या चीज़ें हैं, इनका सवाल भी लूँगा, लेकिन सूर्य पर्वत पे ज़रा देखो, एक शानदार रेखा आ रही है गजब की, लेकिन क्या कर रही है, इसका महत्व खत्म, क्योंकि इसने कहाँ देख लिया, इस तरफ। ये दूसरी रेखा है, ये भी यही देख रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आ रहा है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव, मानसिक तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इन स्थितियों को दिखा रहा है। अब इसके साथ एक और चीज देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, मारक भाव का राहु बैठा हुआ है और सबसे पहले क्या कट रहा है, ये जीवन की रेखा को काट रहा है।
सबसे पहली मुश्किल क्या आ रही है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई मुश्किलें हो। दूसरा क्या कर रहा है, ये करियर और धन की रेखा को काट रहा है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव दे रहा है। हो सकता है कि जो ये खर्चे करवा रहा हो वो उन कामों में करवा रहा हो जिसका कोई प्रतिफल अच्छा नहीं मिल पा रहा हो। अब मान लो आपका कोर्ट कचहरी का मामला बन गया, आप वकील को जो फीस दे रहे हो, आने जाने का जो दे रहे हो, या कोई भी आपका खर्चा हो रहा है, क्या वो वापस आएगा? नहीं, वो तो फालतू का खर्चा है। इससे अच्छा अगर धन का नुकसान होना ही था, आप किसी गरीब को देते, किसी मंदिर में देते, तो इस जन्म में नहीं मिलता आपको, लेकिन आपके 7 पीढ़ियों के पुण्य तो उजागर हो जाते, वहां तो मिलता। लेकिन ये राहु इस स्थिति में बैठा हुआ है। अब देखिएगा तीसरा किसको भेदन कर रहा है, मस्तिष्क रेखा को। जरा देखिएगा हाथ में, तो मानसिक तनाव दे रहा है। क्या दे रहा है? मानसिक तनाव। ठीक, मन को जो है बहुत ज्यादा असंतोष की स्थिति में रख रहा है। मन चैन से है ही नहीं, कुछ ना कुछ लगा रहा है, चल रहा है मन के अंदर, और ये सब नेगेटिविटी की स्थिति में ले जाता है। अब तीसरा, ये हृदय रेखा में वार कर रहा है। हृदय रेखा क्या है? आपके संबंध, आपके रिश्ते, चाहे वो सामाजिक हो चाहे पारिवारिक हो। आपके रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर रहा है। रिश्ते ही प्रॉब्लम खड़ी कर रही हैं, रिश्ते ही प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। मारक भाव का किया है राहु। अब यहाँ देखो, ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, देखा आपने कितना उभरा हुआ है ये, और ये यहाँ इसको कर रहा है। तो यहाँ इसको भद्री स्थान भी कहते हैं। ये शुक्र है, ये भद्री स्थान है, भाई बहनों का स्थान। जब ये बहुत ज़्यादा उभर जाए, इस तरह से फूल जाए, और ये मारक राहु जो है हृदय रेखा को भी भेदन करने पे तुली हुई हो, तो सबसे बड़ा दुश्मन अपने कुटुंब के या अपने भाई बहन ही बन जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। हर तरह से परेशान करना, उसको नीचा दिखाना, सब यही करवाता है। अब इसके साथ देखिएगा, ये मत कहिएगा कि पंडित जी मेरे हाथ देख के ही आप जो है ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो ठीक भी हो रहा हो वो भी खराब हो जाए। नहीं, मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ, और इसका कैसा उपाय करना है कि चीज़ें बेहतर हो वो भी दिखाऊंगा। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? असंतुलित अवस्था में। अब इसमें आग में घी डालने का कार्य ये कर रहा है चंद्रमा, जो 70% हमारी जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसके कारण हमेशा आपका मन गड़बड़ रहता है, आप मानसिक परेशानी से जूझते रहते हैं। बहुत ज़्यादा भावुकता आना, बात बात पर आंख से आंसू बह जाना, या इमोशनली बहुत परेशान होना, ये इन चीज़ों को इंगित कर रहा है। इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन उच्चाट हो जाता है, काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ हो जाता है। और थोड़ा आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। पेट की दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं, दांत भी खराब हो सकते हैं, कैविटी या दांत घिस गई कुछ भी, इससे भी सावधान रखना है, ठीक है ना। और माँ का सुख ऐसे में प्राप्त नहीं होता है। नींद आने में भी ये दिक्कतों को देता है। देखो, ये तन मन धन तीनों का कारक है, ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। अब एक और चीज़ है जो इन सब नेगेटिविटी चीज़ों को बहुत बढ़ा रहा है। ठीक, अब ये क्या है देखिएगा, इसमें एक तो राहु की स्थिति है ये इस प्रकार, और इसके साथ एक जाल बन रहा है हथेली में। ये सबसे बड़ी नेगेटिव ऊर्जा है जो व्यक्ति के अंदर संचरण करती है। ऐसा तभी होता है आपकी हथेलियों में जब एक नज़र दोष हो, किसी की नज़र लग जाए, और किसी के मन के अंदर से न इतनी जेलिसी उत्पन्न हो जाए कि उसका बस चलता तो वो ख़त्म ही कर लेता। ठीक,
और दूसरा जब वो तंत्र भी करता है किसी के अंदर, ये दो चीज़ों का कारक है, एक तो नज़र दोष और दूसरा तंत्र क्रिया। जिस व्यक्ति के ऊपर की गई हो, आप चाहे मानो न मानो, उसके हाथ में ऐसे लक्षण आते हैं। और सबसे पहला प्रभाव ये देता है आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में कहीं ना कहीं उलझन की स्थितियाँ, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति ये पैदा करता है। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन कर लेता है। समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता है, आपको चरम सुख का भोग नहीं देने देता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये हमेशा कोशिश करता है आपको बीमारों अवस्था में ले जाए, आपको बीमारों अवस्था में ले जाए या आपको दरिद्रता की ओर घसीटे। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था उसके बीच में ये परिस्थिति खड़ी कर सकता है, उसको माइनस की तरफ ले जाता है और आपके समृद्ध जीवन को धड़ाम से उस गड्ढे में समाहित करने का कार्य करता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तंत्र क्रिया को ठीक करना है। कैसे ठीक होगी तंत्र क्रिया, देखिएगा। सॉरी, दो तीन चीजें करनी बहुत जरूरी है। एक तो वनस्पति स्नान दे रहा हूं आपको निगेटिविटी को खत्म करने के लिए। इसकी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, कुछ दिनों का स्नान है। आप रोज ही स्नान करते हैं, उसमें थोड़ी सी वनस्पति चीज़ें डालनी होती हैं या जो भी है मैं लिख के दे दूंगा। उसके बाद आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से आप करिएगा, मन लगा कर करिएगा। ठीक है ना। अगर आप तंत्र में चले जाएंगे इस नेगेटिव तंत्र को ख़त्म करने के लिए, तो कुछ समय बाद पुनः आप बहुत बड़ी परेशानी में घिर जाएंगे। तो इसको अच्छे रूप में ले जाना है बाहर, अपने जीवन से ये निकालनी है। फिर ये ऊर्जा है, ये कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो ये वहाँ जाएगी जहाँ से ये आई थी। जिसने इसको भेजा था ये फिर उसको पीड़ित करेगी। लेकिन आपको अपने ऑरा को ऐसा करना है कि वहाँ से वो भेजेंगे तो आप पे अटैक ना करें, वो ऑरा संभाल ले। ठीक, तो इसके लिए वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है, प्रॉपर तरीके से आपको करना होगा। ठीक, इन चीज़ों को आप करें। और एक विशेष प्रकार की मैं साधना आपको दे रहा हूँ जो आपके जीवन में आपकी किस्मत की चाबी बन के उभरेगी। ठीक, चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। दुश्मन कहीं ना कहीं जो है, उनकी बुद्धि जो आपके प्रति खराब बनी हुई है, एकदम कुछ समय बाद बेहतरीन हो जाएगी, आपको परेशान करना बंद कर लेंगे। लेकिन इसके लिए धैर्य, समर्पण और विश्वास जितना ज़्यादा रहेगा उतने अच्छा ये जो है काम करेगा। और केवल क्रिया को कर रहे हैं, उसमें न तो विश्वास है, न श्रद्धा है, न धैर्य है, न अनुशासन है, तो वो काम नहीं करेगा, 0 सनाता रहेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कितनी श्रद्धा से करते हैं, कितने विश्वास से करते हैं, कितना धैर्य से और अनुशासन से करते हैं, और आपका समर्पण और उसकी क्वालिटी क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब लेते हैं आपका सवाल। आप लिखते हैं मेरा छोटा भाई, आपने नाम भी लिखा पर मैं नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पे। मेरा छोटा भाई लगातार 2015 जुलाई से हर प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। कोर्ट कचहरी, झूठे मुकदमे, तंत्र मंत्र, षड्यंत्र कर परेशान कर रखा है। नुकसान पहुंचाने, नीचा दिखाने, अपनी गुलामी स्वीकार कराने,
पूरी कोशिश 2015 से आज तक कर रहा है। इससे मुक्ति कब मिलेगी? क्या मेरा ये प्रारब्ध है? प्रारब्ध तो नहीं है। प्रारब्ध अगर होता तो उसमें कुछ और स्थिति आती। प्रारब्ध नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति एकाएक जो है सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता है अपनी मेहनत से, तो जिसके अंदर एक निकम्मापन होता है, जो कामयाब नहीं हो सकता है खुद, तो उसके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा संचरण करती है। फिर उसका दिमाग दूसरे को गिराने में ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है, ठीक है ना। दूसरे को परेशान कैसे करें, अपने को बड़ा कैसे बनाएं कि मैंने वो गिरा लिया। तब वो चाहे अपना खून हो या बाहर का हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब इसके लक्षण हैं, एक तो शुक्र का पर्वत, इसके साथ राहु का मारक भाव में आना, इसके साथ सूर्य की स्थिति का खराब होना और एक नेगेटिव ऊर्जा का संचरण करना और चंद्रमा का खराब होना। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे। सब कुछ इसने किया है, तंत्र मंत्र सब तंत्र चल रहा है, जेलसी चल रही है, नज़र दोष चल रहा है, सब कुछ आपकी हथेली में है। अब इसके लिए आपको सिर्फ यही करना है, वनस्पति स्नान करना है, दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है। और एक साधना दे रहा हूँ, इस साधना को प्रॉपर तरीके से करिएगा, ठीक है ना। फिर देखिएगा कुछ समय के बाद उनकी जो बुद्धि है ना वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपको परेशान करना बंद कर लेंगे, फिर अपने जो भी करें वो करें, लेकिन प्रॉपर तरीके से साधना को करें, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, आपके अंदर ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह रहेगी। रिस्क लेने की बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जोखिम उठाने के लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये बहुत अच्छा है, आपकी बुद्धिमत्ता बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रही है। हृदय रेखा के अंत में अगर हम देखेंगे तो एक विष्णु तिलक बन रहा है। इसका मतलब है आपकी जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं, और जो आपके 60 चक्र हैं, नवद्वार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट है वो भगवान विष्णु है। चाहे आप उनकी किसी भी रूप की पूजा करें, ये इष्ट आपकी वही है। मस्तिष्क रेखा हमने पहले देख दी है, बहुत शानदार है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज़्यादा उन्नति नहीं है। यहाँ पे एक शानदार चिन्ह बन रहा है और इसको हम एक राज चिन्ह कहते हैं। और इसके बारे में कहा गया है, जनने प्रबल्लो यस्य राज योगो भवेद्यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये तो है, पितरों की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। अगर ये नेगेटिविटी आपके जीवन से हट जाए तो पितरों की कृपा से आपको आंतरिक खुशियों की प्राप्ति होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये रेखा बहुत अच्छी है, ये आपकी किस्मत की चाबी है और इसी रेखा की एक साधना मैं आपको दे रहा हूँ, करिएगा, लाभ होगा। हाँ, ये एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर यहाँ से निकल करके एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, ठीक। कभी कभी व्यक्ति मस्तिष्क से ऐसा निर्णय ले लेता है कि अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे थोड़ा बच के चलिएगा। ये रेखा बहुत अच्छी है, आपकी आयु के लिए बहुत श्रेष्ठ है और कहीं ना कहीं जो है जिसको कहते हैं ना कि बोलने के ढंग के कारण भी धन कमा सकता है, इसके लिए बहुत शानदार है। लेकिन इसके साथ मिलकर पेट के रोगी भी बना सकता है, इसका ध्यान रखिएगा।
एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। ये थोड़ा खराब स्थिति में है। सब कुछ होते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं होने देता है। और भद्री स्थान है तो कुटुंब का सुख, भाई बहनों का सुख, ज़्यादातर ये इस स्थिति में बैठा है कि जीवन भर कुटुंब का सुख और भाई बहनों का सुख नहीं मिलेगा। ये इस प्रकार से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी तरफ से उपाय कीजिए। ये थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको हल्का छीन कर रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। पराक्रम फिर भी बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति बहुत शानदार है। बृहस्पति के कारण ही आप अपने जीवन काल में सुदृढ़ता से खड़े हैं और कहीं ना कहीं श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी हैं। जीवन में ऐसी स्थिति रही है, स्वयं तो उन्नति करते ही हैं, जो आपसे जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहयोगी बन के रहते हैं, स्वाभिमानी हैं, बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, न्यायप्रिय हैं और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं। परोपकार की बहुत अच्छी भावना आपके अंदर है, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धार्मिक भावनाएं देखने में बड़ी मात्रा में मिल रही हैं। देखिएगा, जब भी किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर आचार्य बृहस्पति, भगवान बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट अवस्था में है तो यकीन मानिएगा ये व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या न हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और विद्वान रहते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में अपार मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह सम्मान मिलता है। और बृहस्पति इस प्रकार से है, किसी भी व्यक्ति की हथेली में, महिला हो या पुरुष हो। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, आप महिलाएं हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को देखें, अगर आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड को देखें। निश्चित तौर पे समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन कुछ दिन उपद्रव भी करती हैं, लेकिन फिर व्यक्ति अनिष्ट से बच जाता है, ये अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में आपका जो है देवगुरु आचार्य बृहस्पति बैठा है, ये थोड़ा तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया है, छोटा काम करेंगे तो भी नीम फीम पाने की इच्छा रहेगी। बुध अच्छा है, वाणी अच्छी रहेगी, इसके बारे में हमने बता दिया। देखा जाए तो वास्तव में मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय सबसे जरूरी है और उपाय में एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ आपको, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और एक जो है साधना दे रहा हूँ। इन चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से करना है, मन लगाकर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।